बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल 17 मार्च को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में ख्वाजा बरदरान यानी ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को ज़मानत पे रिहा किया था। चुनांचे 17 मार्च को तो उनकी रिहाई हो गई थी, लेकिन उसी ज़मानत की रिहाई का जो तफसीली फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी किया है, जो कि 87 सफ़हात पे मुश्तमिल है। चुनांचे मैं सोच रहा था कि मैं कल रात ही इस पे वीडियो कर लेता, लेकिन फिर मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का बनज़रे गायर और अमीक मुताला किया जाए। और उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के एक एक पैराग्राफ का मुताला करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला नैब के ख़िलाफ़ चार्ज शीट है, बल्कि अगर मैं यूँ कह दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को बिल्कुल ज़िंदा दरगोर कर दिया है। और अब आते हैं इसके असबाब व इलल की तरफ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब नाज़रीन, ये बात आप समझते हैं और ज़्यादा ज़ाहिर है आपके सामने अब वाक़यात और मुशाहिदात सामने आ रहे हैं कि हमारी जो माजी की सियासी जमातें हैं उन्होंने हर गैर कानूनी काम को, हर 2 नंबरी वाले काम को, माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सियासत के साथ मनसूब कर दिया है और अपना हर अनएथिकल जो काम होता है वो सियासत के साथ वो जोड़ देते हैं। चुनांचे आप देख लें कि सियासत किस कदर मुक़द्दस पेशा है नाज़रीन, और ये समाजी खिदमात का, समाजी फ़लाह का, सोशल वेलफेयर का काम है सियासत। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने हर जो है ना गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम को सियासत का नाम दे दिया है। अब मेरी ये बात करने का मकसद क्या है? मेरी ये बात करने का मतमा नज़र ये है नाज़रीन कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, आप देख रहे हैं कि अपोजिशन ने एक बयानिया बड़े डीप स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और वो ये कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, एक तरफा एहतसाब हो रहा है। ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। अब जब वो ये नारा बुलंद करते हैं तो दूसरी तरफ नैब अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार करता है और उसके ख़िलाफ़ एक एलानिया जारी होता है, उस पर प्रोग्राम्स शुरू हो जाते हैं, टॉक शोज शुरू हो जाते हैं और वो मुकदमा जो है वो बड़ा हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर उसका मंतकी नतीजा और मंतकी जो अंजाम होता है वो 1-2 साल जेल में गुजारने के बाद ये आता है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात थे, नैब ने कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए, नैब की प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, सबूत नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, लैब की अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है। इस तरह के रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में भी आते हैं, एहतसाब अदालत के फैसले में भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आते हैं। राना सनाउल्लाह को जो ज़मानत मिलती है उसमें भी नैब के ख़िलाफ़ पूरी चार्जशीट हो जाती है। तो गोया जो अपोजिशन एक बयानिया मुरतब करती है कि सियासी इंतकाम हो रहा है, नैब उनके बंदे गिरफ्तार करके उनको फिर ड्राई क्लीन करके जब भेज देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा, अदालती फैसले कह रहे हैं, तो अपोजिशन के उस बयानिए को तक़वियत मिल जाती है। चुनांचे ये हालात जो गुज़श्ता 2-3 साल के हालात हैं वो ये साबित करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नैब नियाजी गठजोड़, तो साबित ये हो रहा है कि नैब नियाजी गठजोड़ नहीं, ये जो एक जनरल परसेप्शन है, एक उमूमी तासुर है, वो ये है कि नैब और अपोजिशन का गठजोड़ है। ये वाक़यात साबित कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी जो है ना ज़ाहिर जब नैब के ऊपर इस कदर सवालात उठते हैं और नैब प्रोसिक्यूशन के मुतालिक मैं कौन कौन से आपको पॉइंट्स बताऊं कि कितने चार्जशीट अदालतों के फैसले में उनके ख़िलाफ़ मौजूद हैं, और एक गरीब आदमी एक टैक्स पेयर के पैसों से जो है ना ये इदारे चलते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है 2 सालों बाद, 3 सालों बाद कि जी ये लोग तो जो है ना नैब ने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा जो है ना ये ड्राई क्लीन होकर निकले और फिर वो फतह का निशान बनाते हुए कि जैसे नेल्सन मंडेला हो और जो है ना उन्होंने बहुत बड़ी एक समाजी फलाह के लिए एक तहरीक चलाई हो, वो साफ़ होकर निकल आते हैं। अब एक और सहाफ़ी भी है नाज़रीन, जो दावा उनका ये है कि 20 सालों से मैं सहाफ़त में हूँ, उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है, और वो ये कि जो अगस्त सितंबर 2017 में नून लीग और पीपल्स पार्टी खुफिया जो है राब्ते कर रहे थे इस बात पे कि चेयरमैन नैब किसको लगाया जाए, और साथ ही ये भी कि चेयरमैन ने जो जावेद इकबाल साहब थे, लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे, तो वो भी आसिफ जरदारी को करीबी दोस्त ने बताया कि जो जावेद इकबाल है वो भी चेयरमैन नैब बनने में
इंटरेस्टेड हैं। अब उन दिनों हुआ क्या, हुआ ये कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आपस में नाराज़गी चल रही थी। आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि मैं नैब की ईंट, मैं जो है ना ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए थे। आसिफ जरदारी के इस बयान से पहले नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय थी, लेकिन इस बयान के बाद नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात मनसूख कर दी थी। इस वजह से उनके ताल्लुकात जो है ना वो आपस में इन दोनों की जो है वो नाराज़गी चल रही थी। खैर, नवाज शरीफ ने जो है ना वो पैगाम भिजवाया आसिफ जरदारी को कि चेयरमैन नैब आप लगा लें, आप लगा लें, आपकी सवाबदीद होगा। चुनांचे फारूक एच नायक साहब चेयरमैन नैब को, मौजूदा चेयरमैन नैब को अपनी गाड़ी में लाया और उनके साथ मिलाया आसिफ जरदारी साहब के साथ, और इस तरह जो है चेयरमैन नैब लग जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। और ये कानूनी तौर पर उनका इख्तियार था और कानून बनाया इसलिए जाता है, अपनी सहूलत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है। तो चेयरमैन नैब गोया ये इस्टेब्लिश है उस सहाफ़ी के बकौल जो उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है कि वो आसिफ जरदारी के जो है ना ये आसिफ जरदारी के करीबी बंदे हैं। और आप देख लें कि आज तक नवाज शरीफ साहब ने कभी डायरेक्टली जो है चेयरमैन नैब के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, नाम लेके उनका नाम नहीं लिया। और मैं भी एक रेफरेंसेस आप लोगों के खिदमत में पेश कर रहा हूँ, एक तो सहाफ़ी के और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के नाज़रीन फ़ैसले मौजूद हैं। इसके अलावा जब आपने लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की और तकरीर में कहा कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिससे हमने लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो केस टेकअप करता है, उसके बाद JIT बनती है, और उसके बाद जो है ना वो जब अदालतों में केस चलना शुरू हो जाता है, एहतसाब अदालत में चलता है, फिर नवाज शरीफ साहब होता एहतसाब, एक केस में सज़ा हो जाती है, एक में नहीं होती, एहतसाब अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो उसका आप फैसला पढ़ लें तो उसमें नैब के ख़िलाफ़ मुकम्मल चार्जशीट मौजूद है और नवाज शरीफ साहब को वो ज़मानत भी दे देते हैं। और हाई कोर्ट के फैसले में ये है कि नैब ये इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा। नैब से जब हम पूछते हैं कि 1993 में लंदन फ्लैट्स की कीमत क्या थी, तो नैब हमें बताता है कि ये आप गूगल से चेक कर लें। ये बाकायदा हाई कोर्ट ने दर्ज किया अपने फैसले में कि नैब हमें कह रहा है कि जी आप जो है ना चेक कर लें गूगल से कि लंदन फ्लैट्स की कीमतें उस वक्त उस इलाके की कितनी थी। तो ये नैब की प्रोसिक्यूशन का हाल है। और नैब चेयरमैन नैब लगाया किसने वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और अपोजिशन और के जो बयान के तक़वियत मिलती है वो किन इक़दामात से मिलती है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और नाज़रीन, जब मैं मीडिया में था तो उस वक्त शहजाद अकबर के हम इंटरव्यूज़ करते थे, माने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करते थे। तो उस वक्त भी हमसे उनसे सवाल, चंद वजूहात तो मैंने पेश कर दी, उनसे हम सवाल करते थे कि शहजाद अकबर साहब आप आ जाते हैं, मीडिया पे आ जाते हैं, अच्छी बात है, एसेट रिकवरी यूनिट आपने बनाया है, अब उसकी कानूनी हैसियत क्या है क्या नहीं है वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि कभी शहजाद अकबर साहब ने कहा कि 10 मुल्कों में पाकिस्तानियों की तकरीबन 700 अरब की जायदादों ट्रेस आउट की हैं। उसके बाद कहते हैं शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5000 फेक अकाउंट्स का सराग लगा लिया है, मरने वाले के अकाउंट्स में भी रकम ट्रांसफ़र होती रही, फालूदे वाले, रक्शे वाले के केसेस भी सबके इल्म में हैं। और इसके अलावा उन्होंने मतलब इसाक डार के हवाले से बातें की, बहुत सारी बातें की। तो हम उनसे एक ही सवाल पूछते थे कि भाईजान आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं और हम हुकूमत के और ख़ासकर इमरान खान साहब की नीयत पे तो कतन, मैं इमरान खान साहब की नीयत पे कतन शक नहीं कर रहा, क्योंकि उनका बयान यही था गुज़श्ता 22-23 साल सियासत का कि उन्होंने करप्शन को ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ पे एहतसाब कोई चाहता ही नहीं है। और माज़रत के साथ पूरा निज़ाम जो है वो एहतसाब के ख़िलाफ़ है और एक ही इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है इन तमाम वाक़यात पे ज़ाहिर इल्म होगा कि ये केसेस के मंतकी अंजाम इस तरह क्यों हो रहे हैं। लेकिन खैर, हम शहजाद अकबर से सवाल पूछते थे कि आप लोगों ने तहकीकात कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, जो भी कुछ कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एट द एंड करनी इदारों ने है, FIA ने करनी है, नैब वगैरह ने करनी है। और FIA उन दिनों जब फेक अकाउंट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, DG FIA ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था कि हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के लिए फैसिलिटीज़ और स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद नहीं है। ये FIA ने फेक अकाउंट केस में सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये दर्ज है कि DG FIA ये कह रहे हैं। तो गोया जो इदारे खुद सरेंडर कर दें और ये तस्लीम कर लें कि हमारे पास फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, तो ये जो करप्शन के केसेस है ये मंतकी अंजाम तक आखिर
पहुंचेंगे कैसे? और जब तक कैपेबल और कॉम्पिटेंट न हो इदारे, तब तक ये जो मकासद की तकमील है वो मुमकिन नहीं है। और एट द एंड, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्हीं इदारों ने करनी है, FIA ने वही है जो पिछले दौर हुकूमत में थे। बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली लाए बगैर मुमकिन ही नहीं है कि नताइज का हुसूल मुमकिन हो। चुनाचे आज इमरान खान साहब के इन केसेस के मनतकी अंजाम के बाद जो एक एक करके ड्राई क्लीन निकल रहे हैं, तो ज़ाहिर है करप्शन मैंने तो नहीं की ना भाई। आखिर या तो फिर कह दे कि करप्शन हुई ही नहीं है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल गुज़श्ता 30 सालों में 1% की करप्शन नहीं हुई, तो बस ख़त्म बात। फिर तो कोई इदारों की ज़रूरत ही नहीं है, ये नैब की खुसूसन। लेकिन अगर करप्शन हुई है और यकीनन हुई है और इदारों का स्ट्रक्चर और जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, वो वही पुराना है और उनका बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हुआ, तो इमरान खान साहब के कमांडो एक्शन का इंतज़ार है कि वो कब एक्शन में आते हैं। और नाज़रीन, मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जब से आए हैं 2018 के एंड से ही उन्होंने नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए सिफारिशात मांगी थी, जो अपोजिशन ने पेश भी की थी। लेकिन वो सिफारिशात अगर आप सुन लें कि वो किस कदर ख़तरनाक हैं और अपोजिशन क्या चाहती है, ठीक है, तो वो भी बहुत ख़तरनाक है। तो वो भी ज़ाहिर हुकूमत तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ही यही है उन सिफारिशात को तस्लीम करने का कि भाई आप जो दिल करे आप करते रहें। तो वो इमरान खान साहब तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहरहाल इन मामलात पे उनकी गिरफ्त नज़र होगी, और अगर मज़ीद वो उन पर नज़र रखें और उनके बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीली लाएँ, क्योंकि पुराने हुक्मरानों ने तो इसलिए इन इदारों को मजबूत ही नहीं किया कि ये हमारे जो वाइट कॉलर क्राइम है या मनी लॉन्ड्रिंग है, वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ना हो कि ये उनकी तहकीकात कर सकें। चुनांचे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में FIA ख़ुद तस्लीम कर चुकी है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हैं इस किस्म के जो करप्शन के केसेस हैं उनकी तह तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस मौजू पे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सब काम नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।